गांव में आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और पूरे देश में ही नहीं, नेपाल में भी गुस्से की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक नेपाली नागरिक की भी उस आतंकवादी हमले में मौत हुई है। कई देश के अलग अलग राज्यों में कई नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन नेपाल के लोग क्या कहते हैं और भारत के लोग क्या कहते हैं, एक साथ में नेपाल और भारत के लोग यहां पर इकट्ठा हैं, क्योंकि हम पहुंचे हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर। कितने लोग यहाँ पर नेपाल के हैं? हम नेपाल का है। आप लोग नेपाल के? जी नेपाल का है। आप भी नेपाल के? नेपाल का है। तो 4-5 लोग नेपाल के। जी जी। आप? हम तो इंडिया के सर। आप इंडिया से हैं। और आप? भारत। भारत से। तो यहाँ पर 5-6 लोग जो भारत से हैं और 5-6 लोग जो है नेपाल के हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से हमला हुआ है, इसमें हमारा मासूम लोग को मौत हुआ है। हाँ। उसमें मैं सरकार से मैं आग्रह करता हूँ हाँ। कि जल्द से जल्द इसमें कड़ा से कड़ा हाँ। जवाब देना चाहिए। और उसमें भी दुश्मन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि सामने से वार करो, पीठ पे वार नहीं। अगर लड़ना है तो आमने सामने से लड़ो। अच्छा, आप भी नेपाल के, आप क्या बोलना चाहेंगे? सल्टर करना चाहिए, भारत को जल्दी एक्शन लेना चाहिए उस पर। हाँ। नेपाली भी एक नागरिक मर गया। हाँ। नेपाल का भी लेना चाहिए एक्शन जल्दी। हाँ। तुरंत एक्शन लेकर उसको चढ़ाई करना चाहिए। आप भी नेपाल से हैं? क्या नाम होगा आपका? राकेश यादव। अच्छा, दोनों देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों देशों के लोग जो है इधर से उधर और उधर से इधर आते हैं। ये बताइए कि एक नेपाली नागरिक की भी इसमें मौत हुई आतंकवादी हमले में, और लगातार इस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। क्या चाहते हैं नेपाल के लोग? नेपाल के लोग चाहते हैं कि उसको छोड़ना नहीं। किसको? पाकिस्तान को। अच्छा, क्या करना चाहिए? क्या दोनों देश साथ में आना चाहिए? कौन? नेपाल और इंडिया? हाँ। जी आना चाहिए, आना चाहिए। आप क्या आप लोग तो भारत से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नेपाल से हूँ, राजस्थान। अच्छा, नेपाल से। आप लोग? हम तो यही चाहेंगे जो सरकार से जो मतलब भारत और नेपाल के बीच जो भी मतलब है हाँ। संबंधी, हाँ। दोनों आदमी अटैक करे हाँ। हम दुश्मनों पे। हाँ। और प्लस में हम तो यही चाहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हो। हाँ। प्लस इसमें बहुत से मासूमों की जान गई है, बहुत का परिवार उजड़ गया है। हाँ। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, जितना जल्दी हो उतना जल्दी सर्जिकल स्ट्राइक करें, बस दुश्मनों को मार दे। आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? वही सर चाहते हैं कि जितना भी आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के जितने लोग आते हैं मार के चले जाते हैं। ये समझते हैं कि बिहार है और इंडिया में कोई इंसान है ही नहीं, आते हैं मार के चले जाते हैं। वो लोग समझे क्या, अगर वार ही करना है तो सामने आके वार करे, ये नहीं कि दुश्मन के पीठ पीछे जाके मार। ये देखा गया है कि जो वीडियो सामने आया और जो खबर आई उसमें कहा गया कि आप कौन से धर्म के हैं? हिंदू है, मुस्लिम? आप कौन से धर्म? मैं तो हिंदू धर्म के हूँ। वहां पे जो पूछा गया, इसमें सर जो हुआ है, जैसे मतलब आतंकवादी आए, ठीक, वहाँ पे पूछा गया उसको जो मतलब आप कौन से धर्म के हैं, तो वो पहले नाम पूछा, उससे नाम बताया, इसके बाद पूछा कौन से धर्म से है। जैसे ही बोला जो वो हिंदू धर्म से, उसको अटैक कर दिया, उसको मार दिया, उसको गोली मार दिया। तो ऐसा अगर हम लोग करने पाए तो हम भी कर सकते हैं ऐसा सर। आप तो नेपाल के हैं और नेपाल में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसी तरीके से वहां पर पूछा गया। जी, मेरा कहना है कि अगर कोई भी गांव हो या देश हो, उसमें बहुत सी जाति और धर्म का रहता है, लेकिन उस चीज में जाति भेदभाव और धर्म नहीं होना चाहिए। और एक मासूमियत को ऐसे पूछ के जो हिंदू है उसको अटैक कर देता है, जो मुस्लिम है छोड़ दो, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है जो तो भारत और नेपाल सीमा पर यह स्थिति है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि दोनों की ही सीमाएं आपस में मिलती हैं 1751 किलोमीटर, और क्योंकि पूरी तरीके से ओपन सीमा है, और जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में नेपाल से भारत और भारत से नेपाल लोग जाते हैं। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल नेपाल और भारत के तमाम ऐसे युवाओं की यही डिमांड है कि मुंह तोड़ जवाब देने की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है।